दोस्तों नमस्कार। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से पीजी वोकेशनल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फॉर्म भरने का जो लिंक है वो एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे तमाम जानकारियाँ हम अपना भरेंगे, उसके बाद हम पूरा स्टेप बाय स्टेप करके पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। सबसे पहले इस पेज पे आने के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया और एक ऑफिशियल भी लिंक है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ से भी आप लोग आ सकते हो और यहाँ पे पीजी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए, पीजी वोकेशनल में इन तमाम कोर्स यहाँ पे आते हैं जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इससे यहाँ पे जो कोर्स है, ये जो कोर्स है ही, और इसके अलावा भी और भी अन्य कोर्स होंगे जो कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। उस पेज पे आने के बाद यहाँ पे तमाम चीज़ें, तमाम कोर्स मेंशन कर दिए गए। इन तमाम चीज़ों के लिए फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का डेट यहाँ पे मेंशन किया गया, लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन किया गया, लेकिन किसी कारणवश डेट यूनिवर्सिटी बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट चेंज कर दिए जाएंगे। लेकिन मान के चलिए 19 तारीख तक आपका फॉर्म भरने का डेट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों का मेरिट लिस्ट का बारे में यहाँ पे विवरण मेंशन किए गए। फॉर्म को अप्लाई करने में कौन से कैंडिडेट का कितना अमाउंट लगेगा, फी पेमेंट, वो यहाँ पे मेंशन कर दिए गए। आपके कैटेगरी पे डिपेंड करता है। आप लोग देख सकते हैं एलिजिबिलिटी कैटेगरिया में यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो एमबीए कोर्स के लिए कितना नंबर होना चाहिए वो सब कुछ मेंशन किए गए। और एमसीए के लिए आप लोग देख सकते हैं जो भी कोर्स विश्वविद्यालय वोकेशनल के लिए अप्लाई करवा रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे रेड कलर में आपको मेंशन किए गए इन तमाम कोर्स आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। मुझे कमेंट मिला था कि सर बीलिस के लिए आप फॉर्म को भरने का जो प्रोसेस होगा उसे आप कंप्लीट करके दिखाइए, तो मैंने उनका जो है रिक्वेस्ट को मैंने माना और थोड़ा सा विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन मैं उनकी बात को मैं इस वीडियो के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करके दिखा दूंगा। चाहे बीसीए हो, एमबीए हो, एमसीए हो या फिर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी हो या फिर यहाँ जो भी कोर्स, उन तमाम चीज़ों का एक एक स्टेप आपको दिखाएंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। फॉर्म को अप्लाई करने के दौरान यहाँ पे जो भी मेंशन किए गए इन तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे नोटिफिकेशन मेंशन किया गया, क्लिक है बटन पे आप क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करते हैं वैसे नोटिफिकेशन आ जाता, ओपन हो जाता। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है, किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। अब हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन हो गया, अप्लाई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है। सब प्रथम रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्लिक मैं करता हूँ, एक नया टैब ओपन होगा जो कि कुछ इस तरीके का टैब होता है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू यहाँ पे मेंशन करना। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप किस राज्य से अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। जिस भी राज्य से आप ग्रेजुएशन को कंप्लीट किए उस स्टेट का नाम यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपने, यदि बिहार को मैंने सिलेक्ट किया हो क्योंकि मैंने बिहार से ही ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया हूँ। बहुत सारे लोग बिहार में बहुत सारे विश्वविद्यालय वहाँ से किए होंगे, तो आप लोग यहाँ पे फाइंड कर लीजिएगा, आप अपना विश्वविद्यालय का नाम मेंशन कीजिएगा। कुछ ललित नारायण होंगे, तो कुछ मुंगेर होंगे, तो कुछ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर होंगे, तो कुछ मगध होंगे, तो कुछ पाटलिपुत्रा भी होंगे। तो पाटलिपुत्रा वाला विश्वविद्यालय से जो पास किए हैं, ठीक है, उनके लिए एक विशेष अपडेट है जो कि इसी में बने रहिएगा। तो एक खास अपडेट है वो मैं आपको दूंगा और अन्य लोगों के लिए भी अपडेट है ही। तो चलिए, आपको ध्यान देना कि कहाँ पे क्या चीज़ भरना, क्योंकि बहुत मिस्टेक हो जाते हैं स्टूडेंटों से और बाद में परेशान भी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पाटलिपुत्रा को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है पासिंग ईयर, आप ग्रेजुएशन को कब पास किए हैं, 2024 में पास किए हैं या 2020, 19, 18, 17 जब भी पास आपने किया होगा वो ईयर को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए, मैंने यहाँ पे 2022 को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी का रोल नंबर मेंशन कर दीजिएगा। दोबारा से यूनिवर्सिटी रोल नंबर मेंशन कर देना। और ध्यान दीजिएगा दोस्त, नीचे में एक कैप्चर है, इस कैप्चर को यहाँ पे भर लेना है। यदि कैप्चर समझ में ना आए तो यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन दिए गए, रोटेट पे मैंने क्लिक किया, देख सकते हैं स्पष्ट रूप से मुझे पता चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने टिक लगा दिया, उसके बाद प्रोसीड बटन पे हम क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दोस्त, जैसे ही आपने क्लिक किया होगा वैसे ही कुछ इस तरीके के इंटरफेस आते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपका रोल नंबर जो भी आपने फिलअप किया है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन होने की वजह से इसे हाइड किया हूँ। यदि आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक हो गया है तो आपको क्या करना है, नो गो बैक पे क्लिक करना है। यदि आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो वैसे स्थिति में आपको क्या करना है, यस बटन पे आपको, प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो चलिए, मैं प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप लोग ध्यानपूर्वक फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत बड़ा मिस्टेक के कारण
प्रॉब्लम हो सकता है। सर्वप्रथम यहाँ पे आप लोग कैंडिडेट नेम यानी कि आप अपना नेम को मेंशन कीजिएगा, यहाँ पे फादर्स नेम और यहाँ पे अपना मदर्स नेम। यहाँ पे आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का ईस्वी आ जाता है। जो भी ईस्वी में आपने जन्म लिया है उस ईस्वी को सिलेक्ट कीजिएगा, मंथ को सिलेक्ट कीजिएगा, जो भी मंथ होगा उसके अकॉर्डिंग अपना मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आता है, मेल है फीमेल है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग दर्ज कीजिएगा। यदि गर्ल्स कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए मैं थोड़ा बताऊंगा कि क्या करना रहेगा। यहाँ पे यदि आप गर्ल्स हैं तो यदि फीमेल को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे रिलीजन ये जो है सभी स्टूडेंटों के लिए सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पे हिंदू हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे श्रेणी आता है BC 1 जनरल, SC ST जो भी होंगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिएगा। यदि आपने ऊपर में गर्ल्स यहाँ पे फिलअप किया है तो नीचे में यहाँ पे क्या सब कैटेगरी में गर्ल्स को यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। लेकिन यदि आप बॉयज़ यदि आप एनी मेल को आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग नॉट अप्लीकेबल वाला बटन पे क्लिक करना है। या फिर यदि आप हैंडीकैप होंगे तो हैंडीकैप है तो इन तीनों चारों में से कौन से कैटेगरी से आते हैं उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। वैसे बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल को ही फिलअप कर पाएंगे। यदि आप यहाँ पे माइनॉरिटी से हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो रहने देना है जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए यानी अल्पसंख्यक श्रेणी से। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि डोमिसाइल मूल निवास कहाँ के हैं। यदि आपका मूल निवास कहीं अन्य राज्य से है तो वो अपना स्टेट को सिलेक्ट कीजिएगा। गुजरात से होंगे तो गुजरात को सिलेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पे यहाँ पे सर्टिफिकेट आपका मांगा जा रहा है जो कि आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। आधार नंबर यहाँ पे संख्या मांगा जा रहा है जो कि डिटेल्स है तो यस कीजिएगा, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, यहाँ पे स्टार मार्क मेंशन किया गया यानी कि आपको आधार नंबर कंपलसरी देना जरूरी है यस किए हैं तो। यदि नो करता हूँ तो यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे ब्लैंक हो गया। और जो भी आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जो होते हैं जो मतलब आप लोग आधार कार्ड बनवाते हैं तो एक मिलते होंगे स्लिप, उससे आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। नहीं है तो वैसे सभी के पास में होंगे तो यस कर देना और आप अपना आधार ही डालिएगा। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे अधिकांश लोग यहाँ से बिहार से ही हैं तो अपना बिहार को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे डोमिसाइल यानी कि सर्टिफिकेट नंबर यानी कि निवास प्रमाण पत्र संख्या डाल देना, आधार नंबर डाल देना। उसके बाद यहाँ पे आप लोग स्टेट तो हो ही गया सिलेक्ट। यहाँ से आप लोग अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कहाँ से आप लोग हैं, मधेपुरा से हैं, मुंगेर से हैं, जहाँ भी से रहेंगे उसे मेंशन कर देना। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस जो भी आपका एड्रेस होगा उसे मेंशन कर देना। उसके बाद पिन कोड आपका जो भी होगा उसे यहाँ पे दर्ज कर लेना। उसके बाद यदि आपका लगता है दोनों एड्रेस सेम है तो वैसी स्थिति में सेम कॉपी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो सेम टू सेम यहाँ पे चीज़ें दिख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर नीचे भर देना, दोबारा से मोबाइल नंबर को कंफर्म कर लेना और ईमेल आईडी को दोबारा से कंफर्म करना। और मोबाइल नंबर दोबारा और ईमेल आईडी भी दो बार आपको डालना रहेगा जो कि आप लोग देख सकते हो। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका पूछा जाएगा, देख सकते हैं आपका मैट्रिक का डिटेल्स। ठीक है, देख सकते हैं 10वीं का यहाँ पे डिटेल्स पूछा जा रहा है। आपने कब पास किया तो वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिएगा क्योंकि आपने 2019 में एडमिशन लिया है तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ऑप्शन फिलअप होंगे आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस बोर्ड से आपने मैट्रिक पास किया। कुछ लोग बिहार बोर्ड से करते हैं और कुछ लोग अन्य बोर्ड से करते हैं। अन्य बोर्ड यदि किसी अन्य जो है स्टेट से करेंगे या फिर CBSE से करेंगे या फिर ICSE बोर्ड से करेंगे तो इन तमाम चीज़ों को एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है। चलिए दिखाता हूँ। ICIC करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर पूछा जाएगा और मार्क्स पूछा जा रहा है। ठीक है, किसी अन्य स्टेट से हम करते हैं, एक मिनट, किसी अन्य स्टेट से करते हैं तो भी यहाँ पे रोल नंबर पूछा जा रहा है। लेकिन वहीं पे मैं बिहार बोर्ड जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे रोल कोड विथ रोल नंबर मुझे मेंशन कर दिया गया है। ध्यान से आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे रोल कोड और रोल नंबर आ चुका है। ठीक है, फिर फुल मार्क्स 500 में कितना आया है वो मेंशन कर देना, मैक्सिमम 500 उसमें से कितना आया वो दर्ज कर देना। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है इंटर का पूछा जा रहा है, आपने कब पास किया है तो 2019 में पास किया या 20 में, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दर्ज कीजिएगा। इंटरमीडिएट आप जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे दोबारा से कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट में मैं जैसे किया यहाँ पे रोल नंबर पूछा जा रहा है, लेकिन मैं वहीं पे बिहार बोर्ड को सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे रोल कोड विथ रोल नंबर मेंशन करने के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को भर लेना है। पूछा जा रहा है इंटरमीडिएट में गणित की पढ़ाई की है तो यस करना है, वरना यहाँ पे नो रहने देना है। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन का विवरण मांगा जा रहा है, यानी आपने 2022 सेलेक्ट किया है ऑलरेडी और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन यहाँ पे कर दिए गए हैं बगल में। ठीक है, रोल नंबर। ठीक है,
नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है आपने किस सब्जेक्ट से किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ बीएससी केमिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री से किया है। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी होंगी लेकिन आपको एक एक चीज़ों की जानकारी मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका सेकंड पेपर कौन सा था सब्सिडी में, वो अपने अकॉर्डिंग दर्ज कीजिएगा। 2 पेपर होगा तो आपका बॉटनी होगा, किसी का जूलॉजी होगा, तो किसी का मैथ होगा, किसी का फिजिक्स होगा। तो वो आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं। आप लोग अपना मार्कशीट पर देख लीजिएगा, जो पहले रहेंगे उसको पहले मैंशन कीजिएगा, जो बाद में रहेंगे उन्हें बाद में। पूछा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी वाले के लिए कुछ अपडेट है। तो जो स्टूडेंट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से पास किए हैं उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मार्कशीट में जो मेंशन किया गया उसे यहाँ पे दर्ज कर लेना। जो अन्य विश्वविद्यालय से पास किए हैं उन्हें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। इन बात को ध्यान में रखना। जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, लेकिन जो अन्य विश्वविद्यालय से पास किए हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है। तो ध्यान से जो भी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर अवश्य डालिएगा। ठीक है, उन्हें 500-600 रुपये उन्हें जो रजिस्ट्रेशन में लगता है वो नहीं लगेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका पूछा जा रहा कोर्स कि ईयरली वाइज कोर्स था या सेमेस्टर वाइज था, क्योंकि ग्रेजुएशन पहले जो है ईयरली वाइज होता था 3 ईयर कोर्स, और कहीं कहीं किसी अन्य विश्वविद्यालय में सेमेस्टर वाइज होता है जो कि 4 ईयर कोर्स हो गया है। और वर्तमान में पाटलिपुत्रा या फिर बिहार के अन्य विश्वविद्यालय में भी देखिएगा तो सेमेस्टर वाइज हो गया है अब से, यानी कि 2023 से। ठीक है, तो ईयरली यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन कितने ईयर का था, 5 ईयर, 4 ईयर जो भी होंगे वो अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिएगा। 3 ईयर अधिकांश तक होंगे। मैक्सिमम नंबर कितने आए हैं 1500 में यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, 1500। ठीक है, उसमें से कितने आए हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, दूसरी बात जो स्टूडेंट कॉमर्स वाले रहते हैं तो एक चीज़ और ध्यान में देखिएगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, एक बीकॉम जनरल आता है और बीकॉम ऑनर्स आता है। ठीक है, तो ऑनर्स है तो ऑनर्स सेलेक्ट कीजिएगा, यदि आप जनरल हैं तो जनरल सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, यदि जनरल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन को मैं फिलअप करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कॉमर्स यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे 2 चीज़ें यहाँ पे ब्लैंक हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर मैं यदि चलिए सेलेक्ट थोड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑनर्स में सेलेक्ट करता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ पा रहे हैं, तो अकाउंट्स ग्रुप है तो अकाउंट्स में मेंशन कीजिएगा, या फिर नीचे वाला है तो नीचे के वाले को सेलेक्ट कीजिएगा। अपने अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, बीकॉम वाले के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने उन्हें स्पेशली इन्हें बताया। ठीक है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर लेना। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों का देख सकते हैं, यदि आप बीएड कर रखा है पाटलिपुत्रा से तो यहाँ पे यस कीजिएगा। और वैसी स्थिति में यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें, यदि आपने किसी अन्य विश्वविद्यालय से पार्ट 3 को कंप्लीट किया लेकिन पाटलिपुत्रा में बीएड कर लिया है तो वैसी स्थिति में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। लेकिन किसी अन्य विश्वविद्यालय से पास किए और पाटलिपुत्रा से किसी भी प्रकार का कोर्स नहीं किए तो वैसी स्थिति में नहीं दर्ज करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे में यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ को दर्ज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर को कर लेना है। यहाँ पे एग्री बटन पे आपको क्लिक करना है, टिक लगाना। चलिए लगाते हैं। और ये जो कैप्चर मुझे समझ में नहीं आ रहा तो चलिए हम कैप्चर को रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि कैप्चर मुझे समझ में आ सके। और यहाँ पे न्यू कैप्चर आ चुका है, उसके बाद सेव बटन पे हम क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों आप लोग जैसे आपने क्लिक किया होगा वैसे ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इससे स्क्रीनशॉट आपको रख लेना है। यहाँ पे आपका आईडी मिल गया है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आइएगा तो क्लिक हियर करके लॉगिन का बटन दिया गया, यहाँ से आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन आपके मोबाइल पर पासवर्ड गया है। ठीक है, उन पासवर्ड की मदद से आप पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे आप लोग को स्क्रीनशॉट रख लेना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं वैसे ही कुछ इस तरीके के इंटरफेस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, देख सकते हैं पहले आपको डैशबोर्ड है, यानी कि कितने स्टेप में, लगभग 8 स्टेप में आप अपना फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। सब्जेक्ट का चॉइस जो है यहाँ से आपको करना होगा कि कौन से क्या लेना है, क्या चीज़ें भरना, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर सर्वप्रथम प्रोफाइल वाला बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे क्लिक कीजिएगा पूरा डिटेल्स आपका स्क्रीन पर रहेंगे। कुछ भी चेंज करना रहेगा तो यहाँ से आप लोग अभी फिलहाल के लिए कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद चेंजिंग नहीं होगा, इन बात को ध्यान में रखिएगा।
और पेमेंट लास्ट के टाइम में ही कीजिएगा, वो बेहतर रहता है, क्योंकि बहुतों बार देखा जाता है कि कुछ गलत भर देते हैं, फिर 2-3-4 दिन के बाद उन्हें याद आता है कि मैंने कुछ गलत भरा है। तो इस वजह से थोड़ा आराम ही से ही पेमेंट कीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना, अपडेट वाला बटन पे क्लिक कर लेना है। अपडेट बटन पे जैसे आप क्लिक करते हैं वैसे ही कुछ इस तरीके के आएंगे। जो भी आपने फ़ोटो को अपलोड किया होगा वो यहाँ पे दिख रहे होंगे, जो सिग्नेचर अपलोड किया होगा वो दिख रहे होंगे। नीचे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने अपना मैट्रिक का डिटेल्स को यानी कि सर्टिफिकेट को यहाँ पे मार्कशीट को अपलोड कर रखा है। अब मुझे ग्रेजुएशन वाला अपलोड करना है, तो चलिए वो भी दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएशन मेंशन किए गए, नीचे में अपलोड वाला बटन है, ब्राउजर वाला बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और अपलोड कीजिए। मैं अपलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने मैट्रिक एंड ग्रेजुएशन का डिटेल्स को अपलोड कर रखा है, ठीक है। किसी अन्य विश्वविद्यालय से आपने पार्ट 3 कंप्लीट किया, पाटलिपुत्र से किसी प्रकार का नाता नहीं रहा है, तो वैसी स्थिति में आपको माइग्रेशन को अपलोड करना पड़ेगा। यदि आप पाटलिपुत्र के ही विद्यार्थी रहे हैं तो आपको अपलोड करने की माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि माइग्रेशन अपलोड करते हैं किसी अन्य विश्वविद्यालय के हैं तो यहाँ पे माइग्रेशन नंबर ध्यान दीजिएगा, माइग्रेशन नंबर टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी डेट है उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाला है, तो कैटेगरी यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर लीजिएगा नीचे में, ठीक है। और यदि आप जनरल से हैं तो EWS वाला अपलोड यहाँ से कीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ से कैटेगरी पे डिपेंड करता हूँ, अपलोड करता हूँ। उसके बाद अपलोड बटन पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों उसके बाद जैसे आप लोग अपडेट करते हैं वैसे ही यहाँ पे कोर्स आ जाता है। आप किस कोर्स के लिए आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो कोर्स यहाँ से आपको सिलेक्शन करना होगा। बिलिस के करना होगा तो बिलिस के लिए आप, और बाकी अन्य कोर्स के लिए करना चाहते हैं तो अन्य कोर्स, MBA करना चाहते हैं तो MBA पे क्लिक कीजिएगा। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स को फिलअप कीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे बिलिस पे ही क्लिक करूँगा और यहाँ पे आगे से बटन यानी कंटिन्यू बटन पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। तो सारी प्रोसेस जो है सेम टू सेम ही है। किसी भी पे क्लिक करके आपको जिसमें भी रुचि है उसमें आप लोग क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप लोग कॉलेज को सिलेक्शन करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे तमाम कॉलेज जो भी हैं मैं इसे एक एक करके पूरा कॉलेज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐड बटन पे मैं क्लिक करूँगा, फिर से दोबारा मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरे कॉलेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरे कॉलेज को मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने चलिए तीसरे कॉलेज को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आगे जो भी कॉलेज होंगे उसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो जो भी कॉलेज होंगे वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कॉलेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया। आप चाहें तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने बिलिस के लिए आपको बताया। तो चलिए आगे हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक करते हैं वैसे यहाँ पे तमाम जानकारियाँ आपके स्क्रीन पे शो हो जाते हैं। आप लोग एक बार मिलान कर लीजिएगा कि आपका सारा डिटेल सही है या कुछ गलत है। यदि सब कुछ सही रहेगा तो आप लोग आगे बढ़िएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में पेमेंट वाला ऑप्शन दिया गया है। पेमेंट वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करके आप लोग अपना पेमेंट को आसानी से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम उन विद्यार्थियों के भी बताएंगे अलग अलग कोर्स को लेकर के। चलिए थोड़ा और भी दिखाते हैं। यदि मैं यहाँ से सिलेक्शन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यदि मैं MBA सेलेक्ट करता हूँ तो कौन से ऑप्शन आएंगे वो भी मैं थोड़ा दिखाता हूँ ताकि स्टूडेंटों को भी थोड़ा कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो सके। चलिए यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्शन कीजिएगा। यहाँ पे एक ही कॉलेज है तो ऐड बटन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐड हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने कॉलेज को भी सिलेक्शन कर ही सकते हो। तो यहाँ जो भी कोर्स के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं एक ही में आप लोग जो भी कोर्स के लिए करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐड हो गया। यदि आप चाहें तो यहाँ से चलिए MBA हो गया ऐड, ठीक है। अब हम फिर से वैसे होम पेज पे जाएंगे, उसी तरीके से ऐड कर लेंगे। यानी आपको जो कोर्स करना है उसी कोर्स को सेलेक्ट कीजिएगा। मैं यहाँ पे MBA को भी सेलेक्ट करके मैंने आपको दिखाया कि क्या क्या ऑप्शन आता है, ठीक है। लगभग सब कुछ सेम ही ऑप्शन आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा क्योंकि मैं सिर्फ बिलीज करना चाहता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे डिग्री कोर्स में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्त आपको क्या करना, प्रोसीड बटन पेमेंट वाला जो ऑप्शन है ऊपर में दिए गए इसको आपको क्लिक कर लेना। दोस्त थोड़ा वीडियो लंबा हो गया लेकिन एक एक चीज़ को बताने में थोड़ा सा समय लगता ही है। तो प्रोसीड बटन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे वैसे ही आपको देख सकते हो ये अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। आपको कितना लगेगा, 1100 रुपये लगेगा,
BC1 स्टूडेंट हैं, BC2 हैं तो ठीक है, या फिर जनरल हैं तो SC/ST कैंडिडेट रहेंगे तो 750 में ही निपटारा हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे पासवर्ड आप लोग डाल दीजिए। कौन सा पासवर्ड? जो पासवर्ड आप लोगों के मोबाइल पे गया था उस पासवर्ड को डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट गेटवे आता है, तो बेहतर है कि SBI पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है दोस्त। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, पेमेंट का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। हम आपको बताना चाहेंगे पेमेंट का जो ऑप्शन है यहाँ पे बहुत सारे आ जाते हैं। UPI से भी आप कर सकते हो पेमेंट, इंटरनेट बैंकिंग से भी आप लोग कर सकते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं अपने कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना उचित समझता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना कार्ड का डिटेल्स फिलअप कर पा रहा हूँ, ठीक है दोस्त। यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट में यहाँ पे डिटेल्स को फिलअप कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं 12 रुपया कुछ पैसे यहाँ पे चार्ज में लग रहे हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग 12 रुपया 10 पैसा और 2 रुपया GST, यानी कुल मिला करके देख सकते हैं 1114 रुपया 28 पैसा यहाँ पे कट रहा है, ठीक है। पे बटन पे आपको क्लिक करना, OTP आएगा, दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है।